13 अप्रैल 2021 की रात के 9 बजे एक बेटा जिसका नाम था महेश वर्मा, वो अपनी माँ को आवाज लगाता है कि माँ मुझे पानी चाहिए। लेकिन माँ बड़ी घबराई हुई अपने पति के साथ उस कमरे की तरफ बढ़ती, क्योंकि वहां पर उन्होंने अपने ही बेटे महेश वर्मा को बंद करके रखा, क्योंकि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं। और जैसे ही उन्होंने वो दरवाजा खोला तो बेटा गुस्से से चिल्लाने लगा कि मैं हनुमान जी हूँ, मैं माँ दुर्गा हूँ, मैं बजरंग बली हूँ। और जोर से अपनी माँ रेखा वर्मा को उसने धक्का और उसके बाद अपने पिता पन्नन लाल वर्मा और अपनी दादी त्रिवेणी वर्मा से झगड़ा कर दिया। माँ डर के पड़ोसियों के पास गई, पड़ोसियों को बुलाने, क्योंकि बेटा जो है अपना आपा खो चुका। और जैसे ही वापस लौटी तो उसने देखा कि जो दरवाजा है वो अंदर से बंद। फिर मदद से दरवाजा खोला तो माँ रेखा वर्मा के होश उड़ गए। सामने खून से लथपथ 2 लाशें पड़ी। बेटे ने अपने ही पिता और दादी का कत्ल कर दिया। फिर अगली सुबह 14 अप्रैल 2021 को FIR रजिस्टर होती है अंडर सेक्शन 302 दैट इज मर्डर एंड सेक्शन 323 ऑफ इंडियन पिनल कोड दैट इज वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। धमतरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चलता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, चार्जशीट फाइल होती है, ट्रायल रन होता है एंड 15 फरवरी 2024 कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट जो है महेश वर्मा को मर्डर के जुर्म में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना देती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसके बाद अपील फाइल होती है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और वहाँ कोर्ट के आगे होते हैं 2 मेजर सवाल। क्या क्राइम के टाइम महेश की दिमागी हालत खराब थी? He was insane and if yes, तो क्या कन्विक्शन जस्टिफाइड है? और अगर he was a person of unsound mind, तो क्या उसको सेक्शन 22 और भारतीय न्याय संहिता के बेनिफिट मिलने चाहिए या नहीं? सेक्शन 22 और भारतीय न्याय संहिता कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्रारी टू लॉ। बेसिकली कोई भी एक्ट क्राइम नहीं माना जाएगा अगर एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट वो अनसाउंड माइंड का था। महेश के लॉयर के 4 मेजर आर्गुमेंट्स थे। सबसे पहला, 7 विटनेसेस ने कहा था कि कोविड लॉकडाउन में महेश जो है अपनी छत से नीचे गिर गया था और उसके सर पर गहरी चोट आई, जिसकी वजह से पिछले 1.5 साल से उसका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा है रायपुर में और ट्रायल कोर्ट ने इस चीज को कंसिडर नहीं करा। दूसरा, महेश के पास कोई भी मोटिव नहीं था कि वो अपने ही पिता और अपनी दादी का कत्ल करे। He was without any motive or intention. तीसरा, महेश का बिहेवियर, अपने आप को हनुमान जी कहना, माँ दुर्गा कहना, बजरंग बली कहना, ये अपने आप में साइन है मेंटल इंस्टेबिलिटी। और चौथा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कोई भी मेडिकल डॉक्यूमेंट सीज नहीं करे थे और ना ही किसी भी डॉक्टर से किसी चीज की वेरिफिकेशन नहीं। वहीं दूसरी तरफ स्टेट के मेजर आर्गुमेंट्स थे कि अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में महेश ने एक बार भी अपनी मेंटल इलनेस का जिक्र तक नहीं करा। और हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी अलाइन कर रही थी महेश के लॉयर के साथ। फर्स्ट, की कोई मोटिव नहीं नजर आ रहा था मारने का। सेकंड, विटनेसेस की कंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स। थर्ड, महेश का एबनॉर्मल बिहेवियर। फोर्थ, आईओ की एडमिशन कि उसने ना मेडिकल डॉक्यूमेंट सीज करे ना वेरीफाई। ये सब रीजनेबल डाउट क्रिएट कर रहे थे महेश की मेंटल स्टेबिलिटी पर। और 31 जुलाई 2025 छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महेश की कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया और उसको जेल से रिलीज करने की डायरेक्शंस भी दी। ये केस हमें बताता है कि कानून सिर्फ जुर्म को नहीं देखता बल्कि जुर्म के पीछे छुपे दिमाग को भी देखता है। लोग बेशक मेंटल इलनेस को सीरियसली ना, लेकिन कानून बहुत सीरियसली देखता है। आपके हिसाब से क्या ये फैसला हाईकोर्ट का सही था या नहीं? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आपको जजमेंट पढ़नी हो तो भी साथ में लिख दीजिएगा, मैं आपको जजमेंट दे दूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।